नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गुजर गायरी आपके बीच में आज एक स्टोरी बताना चाहता हूँ अपने गांव की, जो कि थोड़े पुराने ज़माने की है। और मात्री की स्टोरी बताना चाहता हूँ। तो यहाँ के राजा थे पुरनमल चारण, जो कि यहाँ के राजा थे, और उनकी बेटी का नाम था माँ आत्री, माँ जो कि आज माता के रूप में पूजी जाती है आत्री गाँव में। और वहाँ पर संक्रांति को उनके यहाँ पर मेला भी लगता है आत्री माता का, जहाँ पर मैं तो कई बार जाता हूँ लेकिन इस बार नहीं गया था। और मैं आपको इसी की स्टोरी बताना चाहता हूँ। राजा पूरनमल चारण के यहाँ पर कुछ वैरागी आए थे ठहरने, जिनके पास करोड़ों की धन और दौलत थी, करोड़ों की माया थी। तो एक और वहाँ पर राजा का भाई उदयपुर के राणा का भाई बेरीशाल जुआ खेलता था राम सिंह जाट के साथ में, और बलदेव कुशवाहा के साथ में जुआ खेलता था। वो एक नशेड़ी था और जुआ भी खेलता था, राणा का भाई। और इधर यहाँ पर ठहरने आते हैं वैरागी, उनका जो है आदर सत्कार करता है और ठहरने की व्यवस्था करते हैं राजा पूरनमल चारण। उन वैरागियों का सम्मान सम्मान के साथ में यहाँ पर सेवा करते हैं उनकी। और वहाँ पर वो हार जाता है, बेरीशाल हार जाता है राम सिंह जाट के और बलदेव कुशवाहा के साथ में। तो वो दोनों उनका मजाक उड़ाते हैं कि हार गया, और उनका मजाक उड़ाते हैं, जो कि जुआ हार जाता है और सारा दौलत धन दौलत उसके हार जाता है। तो राम सिंह जाट कहता है कि यह तो राजा का भाई है, राजा से भीख मांग करके और ले आएगा। राम सिंह जाट ऐसा कहता है उसको, बेरीशाल को। तो बेरीशाल को गुस्सा आता है और वो सोच लेता है कि अब राजा से नहीं मांगना है, मैं खुद अपना कुछ करूँगा जिससे कि मैं अपना गुजारा कर सकूँ और ज़िंदगी पर ऐश कर सकूँ। तो इतने में बेरीशाल का मित्र उसे कहता है कि गांव दुधलाई में, मालवा के गांव दुधलाई में पूरनमल चारण के यहाँ पर कुछ वैरागी आए हैं, जिनके पास में कई सारा धन और दौलत है। हम उन्हें लूट ले तो हमें कभी भी आपके भाई से धन नहीं मांगना पड़ेगा जुआ खेलने के लिए, कि राजा से धन नहीं मांगना पड़ेगा। हम पूरनमल चारण के यहाँ पर जाकर के उन वैरागियों को लूट लेते हैं। तो वो यहाँ पर आता है लूटने के लिए। जुए में हार जाने पर बेरीशाल का मजाक उड़ाया जाता है उसके दोस्तों द्वारा कि हार हार गया, और अब सारा दौलत जो इसके पास थी वो सब तो हार गया, अब कहाँ से लेकर आएगा। तो दूसरा मित्र उसका कोई था जाट समाज का, जो कि बोलता है कि राजा का भाई है तो राजा से भीख मांग कर ले आएगा फिर से। तो इसी बात पर बेरिशाल को बहुत ही गुस्सा आता है, और वो सोच लेता है कि मैं अब राजा से धन नहीं मांगूंगा, अपने भाई से धन नहीं मांगूंगा और जुआ नहीं खेलूंगा। तो उसका दास बताता है, बेरिशाल का एक दास था जो कि उसका मित्र था, वो उसे बताता है कि दुधलाई गांव में, मध्य प्रदेश के दुधलाई गांव में, मालवा में पूरनमल चारण के यहाँ पर कुछ वैरागी आए हैं और वो वहीं पर है। तो उनके पास करोड़ों की दौलत है, सोना चांदी और जेवरात है। अगर उन्हें हम लूट ले तो हमारे पास कभी धन की कमी नहीं होगी। वही मंसूबे लेकर के फिर बेरिशाल कहता है कि बैरागियों के पास में धन अच्छा नहीं लगता, तो क्यों ना उसे लूट लिया जाए। तो उसको लूटने आता है बेरिशाल। तो सबसे पहले दुधलाई को जीतने के लिए यहाँ पे भील समाज का राज था रामपुरा में, जो कि रामपुरा शहर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर स्थित है, दुधलाई से 5 किलोमीटर दूर भील समाज का राज था। तो भील समाज और दुधलाई सब में जो ये राज था चारण समाज का, इनके मित्रता थी। तो जब तक रामपुरा को ना जीत लिया जाए तब तक दुधलाई पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, क्योंकि इनकी व्यवस्था और सुरक्षा इतनी कड़ी थी। और इनके सुरक्षा चक्र कुछ इस प्रकार थे कि पहाड़ों के ऊपर से नज़र रखते थे दुश्मन की सेना पर, और ऐसे थे। तो इनकी सुरक्षा के रहते हुए, भील समाज की सुरक्षा के रहते हुए दुधलाई पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था, इतनी मतलब कड़ी सुरक्षा थी यहाँ पर। तो बेरिशाल ने सबसे पहले रामपुरा पर आक्रमण किया और रामपुरा को जीत लिया और भील समाज को वहाँ से खदेड़ दिया। तो वहाँ से भील समाज ने अपना जो था राज्य वो छोड़ दिया और वहाँ से बिखर गए सभी, आधे उधर गए आधे उधर गए, और वहाँ से वो हार गए। तो चंद्रावत गोत्र के राजपूत वहाँ पर आकर के रहने लगे, और उन्होंने फिर वहाँ पर कब्जा जमाने के बाद में यहाँ पर लूटना चाहा पुरनमल चारण के राज्य को और उन वैरागियों को, जो कि वैरागी धन का क्या ही करेंगे, उनके पास में था, लेकिन वैरागी सभी धन पुरनमल चारण को देकर जा रहे थे। तो उन्होंने आक्रमण किया और वैरागियों को भी मारा,
और पुरनमल चारण ने शुरू में जब आक्रमण किया उन्होंने, तो पुरनमल चारण ने उनकी सेना को हरा दी थी। लेकिन बेरिशाल की नज़र पड़ी माँ आत्री पर, जो कि पुरनमल चारण की बेटी थी। वो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया और पहली बार में तो उसी कारण वो हार गया। उसी कारण से बेरिशाल हार गया और पुरनमल चारण की सेना ने उसे हरा दिया। उसके बाद में दूसरी बार जब वो अपनी सेना मजबूत की और आया यहाँ पर दुदलाई में आक्रमण करने, तो उसने फिर संधि का उस समय मतलब पहले तो उसने संधि दी थी कि मेरे को अपनी बेटी दे दो, माता आत्री से मेरा मतलब विवाह करवा दो, अपनी बेटी आत्री से मेरा विवाह करवा दो, मैं आपको नहीं लूटूंगा, और दोनों राज्य साथ में मिला लेते हैं। तो पुरनमल चारण ने और माँ आत्री ने भी इनकार कर दिया और पुरनमल चारण ने भी इनकार कर दिया। तो बेरिशाल जबरदस्ती अपनी सेना लेकर के और बारात लेकर के आ गया। सेना और बारात दोनों साथ में लेकर के आया। तो पुरनमल चारण ने यहाँ पर महल के सामने ही पूरी बारात को काट दी थी और पूरी बारात को मतलब पराजित कर दी थी सेना को, और एक बार फिर से हरा दिया था। तीसरी बार में जब आक्रमण किया बेरिशाल ने पुरनमल चारण के राज्य पर, तो यहाँ पर सबको हरा दिया और दुदलाई पे अपना अधिकार जमा लिया। तो दुदलाई पे अपना अधिकार जमा लिया तो पुरनमल चारण की जो बेटी थी माता आत्री, उन्होंने अपने यौवन को और अपने गांव को यहीं पर त्याग कर दिया और अपने दोनों थान काट करके वहां पर महल के सामने खून के धब्बे लगा दिए और श्राप दे करके गई कि राजपूत समाज कभी भी यहाँ दुदलाई में निवास नहीं कर सकेगी। तो इसीलिए आज राजपूत समाज यहाँ दुदलाई में निवास नहीं करती है। राजपूत समाज का एक भी घर यहाँ पर नहीं है। और पास में ही आनंदीपुरा गांव है 4 किलोमीटर दूर। वहाँ पर राजपूत समाज के रजवाड़े हैं, महल है जो कि खंडर पड़े हैं। रामपुरा में भी बहुत सारे खंडर है जो कि राजपूत समाज के हैं। लेकिन दुदलाई में एक भी राजपूत का घर नहीं है, छोटा मोटा भी मतलब घर नहीं है दुदलाई में। तो यह है इसके पीछे की कहानी। तो जब माता आत्री ने यहाँ पर श्राप देकर गई थी, तो वो दूध का तालाब सूख गया था और उसमें पानी भरा आया था। तो दूध का तालाब पूरा सूख गया था और पानी भरा आया था, और इसी कारण इस गांव का नाम दुदलाई है आज। और पहला पैर जब माँ आत्री ने तालाब के अंदर रखा था, तो वहाँ पर एक बावड़ी का निर्माण हो गया था, जिस बावड़ी का आज कोई नाम और निशान नहीं देखने को मिलता है। और ये तालाब कभी खाली नहीं होता है, बरसों में सिर्फ एक बार खाली हुआ था, तब वो बावड़ी नहीं दिखी। थोड़ा सा मतलब भरा था नीचे जिस जगह बावड़ी है वहाँ पर, क्योंकि अंदर बावड़ी है तो ऊपर पानी थोड़ा बहुत था, बाकी पूरा तालाब नहीं सूखा था। भविष्य में मतलब कभी भी तालाब पूरा नहीं सूखा है, थोड़ा बहुत भी पानी रहता है पर रहता है। और खाली तो पहली बार हुआ था और वो भी पानी नहीं सूखा था, थोड़ा बहुत था। तो वहाँ पर और दूसरा पैर माँ आत्री ने रखा था। पहले पैर में तो बावड़ी का निर्माण किया और दूसरा पैर माँ आत्री ने यहाँ से 30 किलोमीटर दूर गांव आत्री में रखा था। और उस गांव का नाम आत्री इसलिए है क्योंकि वहाँ पर माता आत्री प्रकट हुई थी, वहाँ पर प्रकट हुई थी। और आज वहाँ पर उनकी बहुत ही खतरनाक धाम चलती है, जो कि बहुत लोग उन्हें मानते हैं। हमारे गाँव भी के लोग भी बहुत से मानते हैं और मैं खुद भी मानता हूँ। उनके आए दिन स्टेटस देखने को मिल जाते हैं रोज। और मैं खुद इतना दीवाना हूँ कि हर बार हक संक्रांति को वहाँ पर जरूर जाता हूँ, लेकिन इस बार नहीं जा पाया दोस्तों, इस बार नहीं जा पाया मैं। तो वहाँ पर मकर संक्रांति को माँ आत्री का मेला लगता है 1 महीने का आत्री गांव में। आत्री गांव में मेला लगता है माँ आत्री का। और यहाँ पर जो महल को बनाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया गया था, वो चूना जंगल में यहाँ से 3 किलोमीटर दूर बनाया जाता था। और वहाँ पर पुरानी जो बैलों से घानी चलती थी, जो चूने के पत्थर होते हैं उनको पीस करके चूना पकाया जाता था। उन पत्थरों को गर्म करके पीस करके चूना बनाया जाता था। उसी चूने का इस्तेमाल करके उस महल का निर्माण हुआ था, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और उसको ज़रूर देखिएगा, पूरा महल भी देखिएगा और वहाँ आसपास के खंडर भी देखिएगा। तो अब ये तो तब वहाँ पर पुरनमल चारण को पराजित कर दिया गया था बेरिशाल के द्वारा। राणा के भाई बेरिशाल के द्वारा पुरनमल चारण को पराजित कर दिया था। उसके बाद में जो वैरागियों का धन और दौलत था, वो आज भी उस महल के नीचे दबा हुआ है, गड़ा हुआ है ज़मीन के अंदर, जिसको कोई भी निकाल नहीं पाया है। और कहा जाता है कि आज भी पुरनमल चारण और उनकी पत्नी, यहाँ के राजा और रानी, दोनों उस महल में सांप बन करके घूमते हैं। और उन सांप को कई लोगों ने देखा भी है, आज भी कई बार देखे जाते हैं वो सांप। और मैंने भी एक बार देखा था, लेकिन एक ही देखा था, जोड़े में कभी नहीं देखा। और उन सांप की पहचान है, सांप के जो फन के ऊपर एक कस्तूरी मतलब तिलक है, केसरी तिलक है, जो कि सिंदूरी रंग कलर का है।
दोनों सांप के फन पर मतलब तिलक है। ऐसा तो कहा जाता है कि वो यहाँ के सोना चांदी की रक्षा करते हैं, और वो किसी को भी मतलब दिखाई नहीं देती है माया। किसी ने भी आज तक धन और दौलत निकालने की कोशिश नहीं की है, और उस महल में आज भी वो गड़ा हुआ है। और एक और गांव है चारणों के, वो जो पशु बंधा बांधे जाते थे वो यहाँ पर जो पहाड़ के ऊपर है, जो कि घाटा बोलते हैं हम, उसके ऊपर साइड में कारागारा, कारागारा बोले तो काली मिट्टी का जो जगह है जंगल के ऊपर, वहाँ पर इनके रजवाड़े हुआ करते थे चारण समाज के। वहाँ पर पशु बांधे जाते थे और भैंसे के ऊपर पानी चढ़ाया जाता था। भैंसे के ऊपर पानी भर के बड़े तालाब से, गांव के ऊपरी साइड में एक और तालाब है बड़ा बड़ा, उसको भी, उसका निर्माण भी राजा पूरनमल चारण द्वारा ही किया गया था। वहाँ से पानी भर के भैंसे के ऊपर लाद करके चढ़ाया गया था पहाड़ के ऊपर। और पहाड़ के ऊपर चढ़ने का रास्ता भी कुछ इस प्रकार है। एक नया रास्ता बन चुका है जो कि ग्वाले जाते हैं गाय भैंस चराने और बकरियां चराने, इनके द्वारा बनाया गया है। लेकिन उसके साइड में एक और रास्ता है जिसको इस प्रकार चुनाई की गई थी, जो कि पुरानी है और आज वो भी विलुप्त होने के कगार पे है। वो सबूत जो है, कुछ निशान, वो भी विलुप्त होने वाले हैं। और वो जो चूना पकाया जाता है, घानी चलती है, वो तो बिल्कुल विलुप्त होने वाली है। उसको तो अब ध्यान से देखना पड़ता है तभी नजर आता है। मैं गया था वहाँ पर, कुछ वीडियो बना करके लाया हूँ, जहाँ पर किसी ने खोद रखा था चूना थोड़ा सा। तो वो मतलब पत्थर ऐसे खोद रखे थे, तो वो दिखाया है मैंने वीडियो में, और आगे वो आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को आप स्किप ना करें, बंद ना करें, आगे बने रहिए हमारे साथ। आपको महल भी दिखाएंगे। तो वो घानी मतलब लोगों ने वहाँ पर पत्थरों के ढेर कर दिए और वहाँ पे अवैध कब्जा जमा लिया है फिलहाल में। तो कुछ दिनों बाद में वहाँ पर उस जगह को जोत दी जाएगी और वहाँ पर खेती की जाएगी। तो उससे जो घानी थी, पुराने ज़माने की घानी चलती थी चूना बनाने की उस ज़माने की, वो विलुप्त हो जाएगी पूरी तरह। और फिलहाल में भी वो विलुप्त हो चुकी है, बस थोड़ा सा निशान है जिसका कि मैं वीडियो बना करके लाया और फोटो भी लेकर आया हूँ, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यह है हमारे गाँव दुधलाई के पीछे की कहानी। और वो जो दूध का तालाब है, वो उसका नाम दूध तलई था, लेकिन दुधलाई कहा जाता है। और मैप पे हमारे गांव का नाम दुधली है। और दुधलाई इसीलिए है हमारे गांव का नाम क्योंकि वो दूध का था तालाब। और आंतरी माता ने श्राप दिया था कि यहाँ पर राजपूत समाज नहीं रह पाएगी, निवास नहीं कर पाएगी कभी भी, और कभी भी राजपूत समाज का वंश नहीं बढ़ेगा यहाँ पर। इसीलिए राजपूत समाज यहाँ पर नहीं रहती है। और यहाँ पर चारण चारण समाज के लोग यहाँ दुधलाई गांव का पानी नहीं पीते हैं। मेन बात ये भी है कि चारण समाज के लोग यहाँ पर दुधलाई गांव का पानी नहीं पीते हैं। तो वो इसलिए पानी नहीं पीते हैं दुधलाई गांव का क्योंकि माँ अत्री ने श्राप तो दिया था ही, साथ में कहा था कि हम इस गांव का त्याग कर रहे हैं, कभी भी जिंदगी में इस गांव का चारण समाज पानी तक नहीं पिएगी। मातृ तो छोड़कर गई थी ही, लेकिन चारण समाज के लोग भी साथ साथ ये कह कर गए थे कि हम भी कभी, जब तक मातृ वापस इस गांव में नहीं आ जाती, हम इस गांव का पानी तक नहीं पिएंगे। बाकी खाने पीने की चीज़ें तो बहुत दूर की बात है, हम पानी को तक हाथ नहीं लगाएंगे इस गांव के। तो मतलब चारण समाज के लोग यहाँ पर पानी भी नहीं पीते हैं। और अगले वीडियो में अगर आपको पहाड़ के ऊपर के जो है रजवाड़े देखने हैं पुराने, और रास्ते देखने हैं जो कि चारण समाज द्वारा निर्मित किए गए थे पहाड़ पर चढ़ने के लिए, और यहाँ पर कुछ और भी देखना है आपको महल के अलावा इसके सबूत, तो वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मैं आगे पहाड़ के ऊपर भी जा कर के वहाँ के जो घर है पुराने, और जो देवनारायण मंदिर है वो भी प्रकट हुआ है, पुराने ज़माने का था, वो भी प्रकट हुआ था किसी कच्छी समाज, कुशवा समाज के आदमी के ग्वाला था, एक गाय चराता था कुशवा समाज को, उसके सपने में आया था देवनारायण मंदिर, और कैसे प्रकट हुआ था वो सब जानकारी आपको दूंगा मैं। तो उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताना है कि हाँ हमको वो भी देखना है। तो वो देवनारायण मंदिर भी दिखाऊंगा मैं आपको, और चारण समाज के देवी जो है कुल देवी, वो वहाँ पर पहाड़ के ऊपर बैठी है, उनका भी मंदिर दिखाऊंगा साइड में। मंदिर तो नहीं है लेकिन पहाड़ के ऊपर जो चट्टान है उसके नीचे बैठी है, वहाँ पर वो भी दिखाऊंगा आपको। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको देखनी है तो। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आगे आपको देखने वाला है महल, हमारे गांव का माँ अत्री का महल, वो तालाब, और वहाँ वो घर जिन पर अवैध कब्जा कर रखा था हमारे गांव के लोगों ने और रह रहे थे मेल के जो खंडर है उन्होंने। तो वहाँ पर कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है। आए दिन सांप और नेवले ऐसे जहरीले जानवर देखने को मिलते थे, और वहाँ पर कोई भी खुश नहीं रहा। जो भी महल की जगह में रहा है अवैध कब्जा करके घर बनाकर रहा है, वो सक्सेस नहीं हुआ है, बर्बादी की ओर ही बढ़ा है। या तो उसे नशे पत्ते ने बर्बाद किया है, या फिर किसी बीमारी से ग्रस्त रहना, ऐसे जिन्होंने भी
महल की जगह में कब्जा करके रहना चाहा है, निवास किया है, उनकी जगह ज़मीन सब बिक चुकी है, मतलब बर्बाद हो चुकी है वो हर तरह से। तो धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे साथ में। हम दिखा रहे हैं आपको माँ अत्री का महल और जय माँ अत्री, और आपको माता अत्री का मंदिर भी दिखाऊंगा मैं। मंदिर जो वहाँ पर माँ अत्री की पूजा की जाती है, जो दूसरी बार में पहला पैर यहाँ रखा था और दूसरी बार में जहाँ पे वो प्रकट हुई थी दूसरा पैर वहाँ रखा था, और वहाँ पे उनका मंदिर है जहाँ पर दूसरा पैर रखा था उन्होंने। बहुत ही भारी मंदिर है और मेला भी लगता है। तो अगर वो भी मंदिर आपको देखना है तो ज़रूर बताइए, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, या फिर शॉर्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा और आपको जानकारी पूरी दूंगा माँ अत्री के बारे में। धन्यवाद, और बने रहिएगा हमारे साथ में, और लाइक शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। ये रहा अत्री माता का महल, और हमारी चर्चा इसी महल के बारे में होगी अब। ये है तालाब जो कि पुराने ज़माने में दूध का हुआ करता था। गाइस, ये रहा दूध का तालाब जो कि पुराने ज़माने में हुआ करता था, और वो रहा माँ अत्री का महल। ये देखो, ऐसा है तालाब। पहले बहुत गंदगी थी लेकिन अब सफाई की गई है इस तालाब में, और वो रहा सामने महल। चला आगे तो ठीक है, बोल। हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे आरजे देवमाली RD 0968 चैनल में। जय श्री देव, जय श्री राम। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको माँ अत्री के महल के बारे में और कुछ इतिहास मेरे गांव का। तो चलिए चलते हैं। बंद करूँ? देख सकते हैं जैसे कि ये अंदर से ऐसा दिख रहा है महल। माँ अत्री का महल है ये। यहाँ के राजा थे पूरनमल चारण। ये अंदर से बाहर से सब तरफ से ऐसा दिख रहा है। कक्ष वक्ष चढ़ने की जो नार होती थी पहले, वो भी दिखाई जाएगी आपको। ये ऐसा है यहाँ का महल। इस महल का जो ये तालाब है पीछे दिख रहा है महल के नीचे, ये पहले दूध का तालाब हुआ करता था। ये देख सकते हैं आप, वहाँ से पहला वीडियो हमने वहाँ से लिया। ये पहले दूध का तालाब हुआ करता था, और वहाँ से जो दिख रहा है उसके नीचे, यहाँ से उसकी सीढ़ियाँ थी अंदर उतरने का। ये ऐसा है इधर। और आपको ये साइड भी दिखाना चाहूँगा मैं। ये देख सकते हैं महल, माता अत्री का महल। ठीक है। देखो, हम आपको दिखाने जा रहे हैं आगे। ये ऐसे हुआ करते थे पहले कक्ष। ये राजा महाराजाओं के ज़माने का है ये महल। ऊपर भी एक कक्ष है। यहाँ पर पहले ये पूरा जुड़ा हुआ था लेकिन टूट गया, यहाँ से खंडित हो गया है। यहाँ पे सभा लगती थी राजा की, ये सभा थी। और ये अंदर कक्ष है एक और, ये एक है, एक उधर है, एक उधर है। दिखाओ, ऊपर दिखाओ उधर। वो देख सकते हैं, यहाँ से दिख रहा है। एक और कक्ष उधर से द्वार है निकलने का, और एक नीचे है उधर से। ये देख सकते हैं, ये सामने की ये जो पट्टियाँ लटक रही है, ये वहाँ तक थी, लास्ट तक सारी टूट गई है। और सामने भी ही ऐसे ही थी उस साइड में भी, लेकिन वो भी टूट गई है। हम पहले खेलते थे तो मतलब उस टाइम पे खेलते खेलते भी कहीं बच्चों ने तोड़ दी, तो कहीं ऐसे ही टूट गई है, पुराना हो गया है महल। और ये इधर भी मतलब महल के जो घर है वो भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर पहले तो बहुत गंदगी थी, लोग यहाँ पर गोबर डालते थे गाय भैंसों का,
और ये पुराना कृष्ण मंदिर है, ये जो सामने दिख रहा है ये पुराना कृष्ण मंदिर है। अब तो यहाँ पे साफ़ सफाई करवाएगी, उसके बाद में श्रीमद् भगवत गीता का यहाँ पर ये किया गया था आयोजन किया गया था। उसके बाद में साफ़ सफाई है और यहाँ पे बच्चे खेलते हैं रोज़ क्रिकेट, ये देख सकते हैं आप। और ये आगे है, ये महल के ही घर हैं पुराने, ये देख सकते हैं। खंडर जो है ये महल की ही जगह है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये देख सकते हैं, ये ऐसा है महल। और ये रहे हमारे अंकुश भाई, जिसको मैं साथ लेकर आया था यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। ये ऊपर कितने पेड़ पौधे हो गए, झाड़ियाँ हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा थी, अब तो साफ़ करवा दी गई है। ये इधर देख सकते हैं आप, ये ऐसा है महल। और ये नीचे भी झाड़ियाँ हो गई है, मैं आपको इधर से भी बता देता हूँ अंदर जाके। ये झाड़ियाँ ज़्यादा हो रही है, ये देख सकते हैं आप, अंदर से भी ऐसा दिखता है। यहाँ की कहानी बहुत लंबी है, जो कि मैं आपको बता दूंगा आगे। और पीछे तालाब है, और ये तालाब में आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं आप तालाब, ये देख सकते हैं। पहले मतलब हम स्कूल से छुट्टियां मार कर के यहीं पे आकर के खेलते थे महल के अंदर। इनके ऊपर मतलब पकड़म पकड़ाई खेलते थे, इन पिलरों के ऊपर इधर से उधर पकड़म पकड़ाई खेलते थे। उसके अलावा भी बहुत कुछ करते थे। यहाँ पे आकर के हम ताश खेलते थे, सट्टे खेलते थे यहाँ पे। ये देख सकते हैं ऊपर की डिज़ाइन विज़ाइन, ये पुराने ज़माने के पिलर ऐसे। पहले के ज़माने में मशीनें नहीं हुआ करती थी, लेकिन पहले के ज़माने में लोग इतने बलवान होते थे कि अकेला आदमी मतलब इतने बड़े पत्थर को उठा करके रख सकता था, ऐसे होते थे बलवान। वहाँ पे वो नाम लिख रखे हैं हमने ऊपर, RAR ने ऐसे। पहले हम बहुत खेलते थे इस महल में आकर के, स्कूल से छुट्टियाँ मार के। दोपहर की छुट्टी में वो जो लंच होता था उसी में छुट्टी मार के हम यहाँ पर आ जाया करते थे। ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा जंगल में एक सबूत है जो कि पुराने ज़माने में इस महल के लिए जहाँ से चूना ये किया गया था, चूना पकाया गया था पत्थरों को पीस करके, वो सबूत उसका मिट चुका है, जो कि थोड़ा सा ही है। उसको भी बहुत गौर करके देखना पड़ता है तब मिलता है वो, और वो मिट चुका है। जिस चूने से इसको बनाया गया था, वो चूना बनाने की जो कहानी थी वो पूरी मतलब उसका नाम और निशान मिट चुका है, और वो शायद ही अब ज़्यादा दिन रहेगी। वो बिल्कुल विलुप्त तो हो रहा है निशान, जिसका मैं कल वीडियो बना कर लाया हूँ। और इतना नहीं है, ये सामने पर बावड़ी उस जगह पे है मेन सामने, और ये है तालाब महल का। सामने से भी बहुत ख़तरनाक नज़ारा है इसका। इसके अलावा यहाँ के कुछ सबूत इस महल में है, और महल तो पूरा जीता जागता सबूत है। इसके अलावा कुछ जंगल में भी है ऐसे सबूत, यहाँ के रजवाड़े जहाँ पे पशु बनते थे, वहाँ के रास्ते वस्ते सब बताऊंगा मैं आपको पुराने ज़माने के, वो भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये यहाँ से जो है द्वार है चढ़ने का, ऊपर चढ़ने के लिए है ये मेन जगह। ये कलाकृतियों, बहुत सारी कलाकृतियाँ मिट चुकी हैं यहाँ की। बहुत ही अच्छा था ये पहले, लेकिन अब क्या है, खंडित बहुत ज़्यादा हो गया है। हम चल रहे हैं ऊपर, ये देख सकते हैं, ये कक्ष है यहाँ पे। ये पुराना कक्ष हुआ करता था ऐसा, ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, ऐसे ही होते थे। और ये लंबी की लंबी सभा लगती थी यहाँ पे, ये सभा लगती थी लंबी की लंबी। वो क्या है, बीच में वो पिलर टूट गए यहाँ के, वहाँ का भी टूट गया, एक वहाँ का टूट गया, वो सामने दिख रहा है आधा टुकड़ा, वहाँ से भी टूट गया है, खंडित हो गया है महल। इसके पीछे की बहुत ही बड़ी कहानी है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये देख सकते हैं, ये महल की सीमा है, रजवाड़ा है ये महल का। ये ऊपर से दिखाना चाहूँगा मैं। और इस महल के बीचों बीच में
उस जगह पे बावड़ी है, बीच में बावड़ी है जहाँ की आत्री माता यहाँ से महल से निकली थी, तो उसने पैर धरा था और वहीं पे बावड़ी हो गई थी। ये देख सकते हैं आप, वो बावड़ी हो गई थी वहीं पे, बीच में है। ये इमली का पेड़ बीच में आ रहा है, इसकी सीध में है बीच में। ये महल इस साइड से ऐसा दिखता है, ये देख सकते हैं आप, इस साइड से ऐसा दिखता है। और यहाँ से मैं तालाब भी बता देता हूँ आपको, और वो बावड़ी किस जगह पर है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर एक बावड़ी है, उस जगह पे, उस जगह एक बावड़ी है यहाँ पर, जहाँ से आत्री माता ने पहला पैर धरा था और उसके बाद में दूसरा पैर डायरेक्ट वहाँ पे धरा, जहाँ पर अभी फ़िलहाल में आत्री माता बैठी है, उनका स्थान है वहाँ पर। लेकिन भविष्य में कभी भी लोग कहते हैं, लोगों की आज भी उम्मीद है कि आत्री माता वापस आएगी यहाँ पर। लोगों की आज भी उम्मीद है कि आत्री माता वापस यहाँ पर आएगी। तो मैंने पूरी बाउंड्री दिखा दी है महल की, और ये महल भी दिखा दिया। तो मैं आपको उधर का दिखाना चाहूँगा, उधर का खंडर दिखाना चाहूँगा। ये खंडर, यहाँ पर भी लोग रहते थे लेकिन छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ पर जो भी रहता है ना, सक्सेस नहीं होता है, दुख और दर्द ही मिलता है हमेशा, दुख ही दुख पड़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये उधर से है, ऐसा खंडर है। ये भी खंडर है महल का, ये जिसके ऊपर चद्दर है इसमें शायद लोग रहते होंगे, बाकी ये भी महल का ही खंडर है, महल की ही जगह है। ये देख सकते हैं आप, सब महल की जगह है। तो अब हम चलते हैं अपने घर की ओर, और मैं ये लॉन्ग वीडियो बनाकर डाल दूंगा उस पर। तो आपको लॉन्ग वीडियो में इसको आज अगर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट, सॉरी जो भी है, जो बाद में किया जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये देखो अर्जुन उठ तो बगले रे। यहाँ पर चूना पीसा जाता था, और ये जो साइड में गड्ढे हैं, एक ये रहा, एक वो रहा, ये छोटे छोटे गड्ढे हैं यहीं पे है। और पूरी जंगल में ऐसे गड्ढे नहीं है पास पास में। यहाँ से खोद खोद के कांटी वाले पत्थर, और इसमें मतलब घानी में चूना बनाया जाता था। साइड में रहनी यार, ये हमारे गांव का जंगल है और इसका बहुत ही बड़ा इतिहास है। और वह रहा देवनारायण मंदिर, जो कि प्राचीन मंदिर है, और उसका भी बहुत बड़ा इतिहास है।